कर दे, जाना पड़ेगा, जाओ जरा जल्दी आना। A number when divided by a number when divided by 15 and 18, a number when divided by 15 and 18, every time leaves 3 as a remainder. Leave 3 as a remainder. A number when divided by 15, 1, 5 and 18, every time leaves 3 as remainder. Good morning. 3 as remainder. The least possible number is. Find the least possible number. Options are 83. Options are 83, 103, 39 and 93. A number when divided by 15 and 18 every time leaves remainder 3. ठीक है, so find the least possible number. Find the least possible number और options आपको बताए हैं 83, 103, 39, 93. 93. ठीक है, समझ में आया? When divided by, ये आपको लिखवाया था ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय मतलब ऐसा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो, तो नेचुरली इनसे बड़ा होने वाला है। जब गिवन नंबर से वो वैल्यू बड़ी होने वाली है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं ना। तो 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 90। अच्छा, मैंने सुना 93। ठीक है, 15 और मतलब ऐसा सबसे पहले तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 15 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 15 और 18 का एलसीएम होता है हमारा कितना? 90। उसने कहा कि ऐसा नंबर ढूंढो जो कि 18 और 15 से डिवाइड होने पर हमेशा 3 एज ए रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से डिवाइड होता हो और फिर हम क्या करेंगे? उसमें 3 ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा आपका 93। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बात से तो बताइए। हो जाएगा पक्का? क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कल रिवाइज किया था आप लोगों ने घर जाके? सभी ने? सभी बोलो तो बत्ती गुल। नहीं किया? नहीं किया ना? कोई नहीं हो गया? हाँ, यही तो दिक्कत है कि पहले किया हुआ है। हाँ, आपने रिवाइज किया था? नहीं, नहीं किया ना? क्या करते हैं सारा दिन? कोई जॉब भी करते हैं? कोई जॉब भी करते हैं? नहीं करते हैं। कॉलेज जाते हैं? तो इसके बाद जाते हैं कॉलेज?
वहां से कब फ्री होते हैं? रात तक 1 घंटा निकल सकता है ना, तो निकालना है, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर अरुण कौन है जो पटेल को भी जानता है? कौन है अरुण? बोलो। फ्रेंड है, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, बेटे नहीं समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? ये जो क्वेश्चन किया हमने, नहीं समझ में आया आपको? हाँ, देखो दो जवाब, या तो हाँ या तो ना। नहीं आया तो मैं करवाती हूँ। ऐसे डाउट लेके नहीं आगे चलिए, अगर आपको डाउट रह जाता है तो उसको पूछो। उन्होंने कहा है ऐसा नंबर जो कि जिसको हम 18 और 15 से डिवाइड करें तो हमेशा 3 रिमाइंडर छोड़ दें। जब भी उसको भाग दें तो हमेशा कितना आए? 3 रिमाइंडर। 18 से डिवाइड करें तो भी 3 रिमाइंडर आए, और 15 से डिवाइड करें तो भी 3 रिमाइंडर आए। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों नंबर से पूरा पूरा भाग होता हो। ठीक है, जो कि इन दोनों नंबर से पूरा पूरा भाग होता हो। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम 18 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर, क्योंकि दोनों का जो मल्टीपल होगा नेचुरली वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 18 और 15 का एलसीएम हमने निकालना है। तो 18 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए 3 से डिवाइड होने वाला है ये, और ये 6 पे और ये 5 पे, है ना। तो 6 दिया 18, 18 पंजे 90। या तो आप, अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 के मल्टीपल काउंट कर लो, कहां तक जाएगा? 18 इंटू 5 तक जाएगा। 18 पंजे 90 और 15 छिके 90। ठीक है, यहां से भी पता लगता है। ठीक है, तो कौन सा नंबर आ गया हमारे पास? 90 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने के बाद हमें तो 3 रिमाइंडर चाहिए, तो क्यों ना हम इस 90 में 3 और जोड़ दें, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर 90 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 3 एज ए रिमाइंडर छूट जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, what is the least number when divided by 15, 18, 15, 18, 36, 15, 18, 36 leaves the same remainder 9, leaves the same remainder 9. In each case, and is divisible by 12, and is divisible by 12. नहीं डिविजिबल बाय 12 नहीं है, डिविजिबल बाय 11, सॉरी, क्वेश्चन कोई और देख लिया मैंने। डिविजिबल बाय देखो, सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि तीनों से डिवाइड होता हो।
ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 9 छोड़ना चाहिए। और होना क्या चाहिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है ना। ऑप्शंस दे दूं, 1269, 1080, 1089, ठीक है। और अगर 1089 भी है और एक नंबर और होना चाहिए, 1269 और 1089, 1080 एक नंबर और 1071, 1089। देखो सबसे पहले ना ऑप्शन के साथ जाना बेटे, ठीक है, ऑप्शंस के साथ जाएंगे कि ऑप्शंस के साथ जाने पर हमें क्या पता लगेगा, कौन सा नंबर 11 का क्या है, मल्टीपल है। तो ऑप्शन के साथ अगर जाएंगे तो क्या होगा, कौन कौन से ऑप्शन है बेटा, 1080 और 1269, 1089 और 1071। तो आपको 11 का मल्टीपल चाहिए, है ना, 11 का मल्टीपल चाहिए। 11 का मल्टीपल कैसे पता लगता है, कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होता है वो कैसे पता लगता है, नहीं पता, नहीं पता। देखो कभी भी ऐसा पता करना हो, कोई बड़ा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड कैसे होगा, ऑल्टरनेटिव प्लेसेस है ना, ऑल्टरनेट प्लेस, ऑल्टरनेट प्लेस मतलब एक छोड़ के, ये और ये, इनका अगर हम सम करते हैं तो या तो वो 11 आए, सम का जो डिफरेंस होगा या तो वो 11 आए या वो 0 आए। सम का डिफरेंस मतलब 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 9 और 0 कितना होता है, 9 ही होता है। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0 आया। या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो या इन दोनों का डिफरेंस 11 हो, तो आपका नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल, नोट कर लो इसको। ऑल्टरनेट प्लेसेस का जो सम होता है या तो उनका डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो। हाँ जी बेटे, कौन सा नंबर रहने वाला है, 1089। लेकिन इसका बेसिक क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो ये तो हमें ऑप्शन से पता चल गया ना 11 का डिविजिबल कौन सा है। सबसे पहले नंबर क्या है, नंबर कौन कौन से बोले उसमें, किससे डिवाइड हो जरा बताना, हाँ 15, 18 और 15, 18 और 36। देखो 36 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, 36 इसमें आता है। लेकिन इसका एलसीएम जो, जब आप एलसीएम निकालना शुरू करोगे ना, इसका एलसीएम 360 आना है, सॉरी 180 आना है, 180 आना है, क्योंकि 15 इंटू 12 करोगे तो भी 180 आता है, ठीक है। 18 के टेबल में इंटू 10 करोगे तो 180 आएगा, और 36 के टेबल में इंटू 5 करोगे तब 180 आएगा। तो एलसीएम तो हो गया 180, मल्टीपल होना चाहिए वो किसका, 11 का, प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 9 छोड़ना चाहिए। तो 180 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 180 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई कर रहे, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां कोई भी नंबर हो, दिमाग लगाना,
यहां कोई भी नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होने पर यहां 0 देगा, 0 देगा, कोई भी नंबर हो बेशक, किसी से भी मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। जोड़ना कितना है, 9 जोड़ना है, इस 0 में 9 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 9 देगा, किसी का यूनिट डिजिट 9 नहीं है इसके अलावा, अगर है उसका, लेकिन 11 का वो मल्टीपल नहीं, वो भी चेक करना है ना हमको। उसका 9 है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसे नंबर नहीं दिए जाते जिनका यूनिट प्लेस जो है वो सेम हो। अगर दे दिया गया, जैसे यहाँ पे आपको ये दे दिया गया, ये 9 है, हाँ ये 9 है और ये भी 9 है, तो ये चेक कर लो 11 का मल्टीपल है कि नहीं, जो 11 का मल्टीपल है वही आपका आंसर है, ठीक है। और आना क्या है इधर 1089, तो 180 को 89 मतलब होना क्या चाहिए 1080 होना चाहिए, तो 1080 कैसे आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो किसी तरह से भी सोच सकते हैं 11 का मल्टीपल, जब आपको ये पता है कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा उस आंसर को टिक कर दो। हाँ वो भी ओके, जैसे आप समझ सके, बस जल्दी से जल्दी समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि हमने अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है। चाहे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हमने उसमें ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, पर फिर भी ये मत वो अब हाथ, ये नहीं कि पेन छोड़ के बैठ जाओ, कोशिश भी नहीं करो, करवाऊंगी मैं, लेकिन सोचिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हाँ जी 10, बेटे आंसर इज 1089, 1080 नहीं है। What is the greatest positive integer that divides? अब देखो क्या आ गया, that divides, जो कि इन जो नंबर में बोलूंगी उनको डिवाइड करे, है ना। मैं कहूं 90 को कोई नंबर डिवाइड करे, तो इसका मतलब क्या, नंबर क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर हो तो इनसे डिवाइड हो तो वो नंबर बड़ा होने वाला है। जब भी ऐसा होता है डिवाइड दीज नंबर्स, तो मतलब HCF निकालना है, यहां से ये पता चल जाता है क्या निकालना है, HCF निकालना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554 714 and 213, leaving the remainder, जो फिगर्स हैं वो क्या है 554 714 and 213, ठीक है। leaving the remainder 43 57 and 67, 43 57 and 67। उसने कहा ऐसा नंबर फाइंड करिए जो कि ये दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या छोड़े 43 57 एंड 67, मतलब पहले से जो पहले को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए 43 आए, दूसरे को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए 57 आए, तीसरे को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए 67 आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस वाला,
वो हमने किया था ना, कॉमन डिफरेंस वाला वैल्यू। लेकिन यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल? मुझे ऐसा नंबर, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? ऐसा नंबर जो कि किसको प्रॉपरली डिवाइड करे। देखो अब दिमाग लगाओ अपना, नंबर बोलना जरा। 554 714 213। ऑप्शन में इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि मुझे इसको समझाना है पहले, ठीक है। रिमाइंडर क्या देना है? इसने क्या रिमाइंडर देना है? 43। इसने क्या रिमाइंडर देना है? 57। और इसने क्या रिमाइंडर देना? देखो HCF क्या होता है? HCF होता है जो कॉमन फैक्टर होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ये डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ऐसे नंबर, पहले इसको लेस करिए। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? इसमें से ये वैल्यू, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 43 छोड़ रहा है ना। तो अगर हम इसमें से ये वैल्यू लेस कर देंगे तो कितना? तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो निकालो 554 में से अगर हम, कितना है? 511। ये कितना हो गया? 14 में से 7 गए 7, और ये 10 में से 5 गए 5, और ये 6, और 13 में से 7 गए 6, और 10 में से 6 गए 4, और ये जी 73 आंसर। बिल्कुल ठीक है। ये नंबर हमने क्या निकाले? अब ये जो नंबर है इनमें से इनका रिमाइंडर माइनस कर दिया गया, इनमें से इनका रिमाइंडर जो है वो माइनस कर दिया गया। अब आपको क्या निकालना है? इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का। तो HCF का मतलब वो नंबर आएगा जिससे ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा नंबर आएगा जिससे ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल मींस रिमाइंडर इज 0। एग्जैक्टली डिविजिबल मींस रिमाइंडर इज 0। इफ रिमाइंडर इज 0, तो अगर हम इसमें 43 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 43 देगा। 57 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 57 देगा। 67 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 67 देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जो रिमाइंडर होता है वो गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर जो नंबर्स आते हैं उनका HCF फाइंड कीजिए। तो HCF फाइंड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 73। अब मैं ऑप्शंस दे देती हूं आपको। ऑप्शंस है 83, 71, 73 एंड 95। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? कोई डाउट है तो बताओ। हो गया। आशीष क्यों नहीं आ रहा? गया कहीं? कौन? ठीक है। बच्चे समझ में आ गया आपको? नोट कर लिया आपने?
नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तेजिंदर समझ में आया है बेटा? कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए बेटे, कहीं नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। चले आगे, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 bells ring together. 5 bells ring together at the intervals of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. 5 bells ring together at intervals of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. ठीक है? All the bells ring simultaneously at the same time. अरे यही क्वेश्चन है, सभी सेकंड। ठीक है? All the bells ring simultaneously at the same time. Then will again ring simultaneously. Then will again ring simultaneously after, options are 8 minutes, 4 minutes, 9 minutes, 6 minutes. देखिए, उसने कहा कि 4 बेल है, कितने कितने अंतराल में बजती हैं? 3 सेकेंड, फिर 5, 8, 9, 10। ठीक है? 3 सेकेंड के बाद बज रही है, फिर 5 सेकेंड के बाद, फिर अगली 8 सेकेंड के बाद, फिर 9 सेकेंड के बाद, फिर 10 सेकेंड के बाद। ऐसा है। दोबारा कब ऐसा एक साथ बजेंगी? एक बार वो एक साथ बजी, उन्होंने बोला अब एक बार सभी को एक साथ बजा दिया। अब जो उनका टाइमिंग है, एक का 3 सेकंड के बाद बजने का, दूसरे का जैसे जैसे सेकंड दे रखे हैं वैसे बजने का। तो अब जब वो साइमल्टेनियस मतलब एक साथ बजेंगी आपस में, तब वो नंबर क्या होगा? इनसे बड़ा होगा ना, ये जो गिवन नंबर है उनसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये चीज तो समझते हैं ना कि अभी जो मान लो 3 सेकंड में बज रही है, वो आने वाले टाइम में उससे बड़ा नंबर होने वाला है। तो जब आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम में उससे बड़ा नंबर होने वाला है, तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आप निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? यही आ रहा है 5। गलत है? गड़बड़ है क्या?
गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा आपने 2 से शुरू किया मैंने 3 से कर दिया, कोई बात नहीं। 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 12 दिए 36, 360, 360 सेकंड आया। तो 360 सेकंड का क्या मतलब है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 मिनट। ये आंसर है। आप क्लियर है? नहीं समझ में आया है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, बोलो किसी भी तरह का डाउट। उन्नीस को प्राइवेट भी छुट्टी है क्या? प्राइवेट भी है? नहीं तो हमें ऑफ करना पड़ेगा, मतलब हमें थोड़ी है, स्कूल्स वगैरह को है ना। हाँ बस ठीक है, पता नहीं कोई गवर्नमेंट। डिक्लेयर किया, कल वाली क्लास देख ली थी, नोट कर लिए थे, समझ में आ गया था, ठीक है जाओ। हो गया क्लियर? कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझ में आया? शिवानी से ना बुक मंगवाई है मैंने, मेरी बुक घर पे रह गई थी, उसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चंस की जो डिफरेंट डिफरेंट आए हुए हैं। तेरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द HCF, बेटे समझ में आया पिछला क्वेश्चन? ठीक है, द HCF ऑफ टू नंबर्स, द HCF of two numbers is 29 and the other two factors of their LCM, and the other two factors of their LCM, and the other two factors of their LCM are 15 and 13. 15 and 13, ठीक है। The smallest of the two numbers is, the smallest of the two numbers is, बताओ, the smallest of the two numbers is, दो फैक्टर दे रखे हैं आपको एलसीएम के 15 और 13, और ऑप्शंस हैं आपके 435, 377, 464, 435, 377, 464 और 406, 464 और 406। और यही मैं अगर लार्जेस्ट नंबर बोल दूं तो 435, ठीक है। क्या अप्रोच है इसकी? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें कैसे करना है? HCF कितना दे रखा है? 29 दे रखा है,
एलसीएम कितना दे रखा है? 1 15 और 1 13, दो फैक्टर दे रखे हैं। एलसीएम के दो फैक्टर दे रखे हैं, 1 15 और 1 13। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला। लार्जेस्ट कौन सा है? ये वाला। डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की, जो कि 13 का, देखो HCF 29 है और 13 का मल्टीपल, वो आपका आंसर है। HCF कितना? 29। नंबर में 29, जो भी गिवन नंबर होगा उसमें 29 भी होगा और 13 भी होगा, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लार्जेस्ट नंबर कैसे करना है? 29 इंटू 15 और ये 29 इंटू 13। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी गिवन नंबर है उनमें HCF भी होना है ना, और वो इनका मल्टीपल भी होना चाहिए। जो भी गिवन नंबर है, किन्हीं दो नंबर का आपको HCF और LCM दिया जाता है, तो हम उसमें से एक नंबर दिया जाता है तो दूसरा हम निकालते हैं ना, तो क्या होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं, उस चीज को डिवाइड करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या? HCF, उस नंबर का HCF फैक्टर होगा और LCM उसका मल्टीपल होगा। तो दो फैक्टर दिए LCM में, 1 15 और 1 13। उसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो छोटा नंबर है वो 13 का मल्टीपल होगा, जो बड़ा नंबर है वो 15 का मल्टीपल होगा। बड़े नंबर में 29 और 15 का होना जरूरी है, क्योंकि 29 तो दोनों में ही होना जरूरी है। 29 अगर HCF है तो किन्हीं दो नंबर्स का HCF है, तो वो दो नंबर क्या, मान लीजिए ये दो नंबर है, तो हम क्या कहते हैं, HCF अगर X है तो XA और XB होता है कि नहीं? दो नंबर ये होते हैं ना, तो मतलब अगर ये दो नंबर हैं तो उसमें HCF का होना तो जरूरी है। HCF तो होगा ही होगा, लेकिन जो छोटा नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, 29 का 15 से, अगर लार्जेस्ट नंबर बोला है तो 29 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो 29 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में है? बोलो। हाँ, क्या नहीं है? उसने कहा दो नंबर है, किसी क्वेश्चन के लिए उसने बोला HCF जो है वो 29 है, दो नंबर निकालने हैं हमको, वो दो नंबर कौन से हैं, और LCM के ना उसने फैक्टर बना दिए। LCM के उसने पहले तो डायरेक्ट LCM देते थे, अब उसने फैक्टर बना दिए, 1 15 और 1 13। तो जो LCM होता है किसी भी नंबर का, मल्टीपल होता है ना, उस नंबर का मल्टीपल होगा। हमें नंबर फाइंड करने, तो मल्टीपल मतलब उस नंबर से गुना करना है ना। छोटा नंबर है जो, वो छोटा नंबर कैसे निकलेगा? अब दो फैक्टर कर दिए, तोड़ दिए, छोटे नंबर को मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़े नंबर को बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 29 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 29 तो HCF है, वो उसका फैक्टर है। तो 20 अगर हमारा HCF X होता है तो नंबर हमारे XA और XB होते हैं ना। तो मान लो ये A है और ये B है, तो उसमें X का होना जरूरी है कि नहीं? तो X हमने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What is the greatest number of 6 digit? What is the greatest number of 6 digit which when divided by each of
which when divided by each of 16, 24, 72 and 84 leaves the remainder 15. Leaves the remainder 15. ठीक है, 16, 24, 72 and 84 leaves the remainder कितना? 15. निकालिए क्वेश्चन. ऑप्शंस पहले ये क्वेश्चन करो, फिर ऑप्शन आया भी नहीं तो 1 मिनट में आ रहे.
थैंक यू बेटा। एलसीएम फाइंड करने के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 6 नंबर का एक ऐसा डिजिट मिले जो कि इन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम अकेला अकेला नहीं डिजिट ले सकते, इसलिए हमने एलसीएम फाइंड करना है किसका, 16, 24, 72 एंड 84 का। सो एलसीएम फाइंड करिए। 1008 आता है, तो 1008 आने के बाद हम 1008 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। कर दिया आपने, पॉइंट में नहीं ना, जो रिमाइंडर आता है उसको रिमाइंडर छोड़ दो। रिमाइंडर कितना आया, कितना रिमाइंडर आया डिसाइड कर लो पहले। सभी डिवाइड करके देखिए। सबसे पहले तो लार्जेस्ट ऐसा नंबर चाहिए ना जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये तो ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, नहीं होगा, इसी में थोड़ी कर सकते हैं। आप अप्रोच गलत समझ रहे हो। लार्जेस्ट नंबर तो ये है पर ये जरूरी तो नहीं वो इन सभी से डिवाइड होता हो, नहीं है ना। तो सबसे लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जो इन सभी से डिवाइड होता। तो ऐसा नंबर निकालने के लिए जो ऊपर दिए गए नंबर हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड किया 1008, आपने डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिर्फ 63 आ रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। चलो पहले निकाल दो, निकाल लो आप लोग। 63 माइनस कर देंगे ना उसमें से, फिर 15 भी माइनस कर दो। 15 माइनस नहीं, 15 ऐड करोगे, रिमाइंडर चाहिए। 63 रिमाइंडर आया, हाँ जी। मिनट्स नहीं है कुछ भी, अच्छा माइनस। डिवाइड करिए 1008 से, डिवाइड करिए 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। यहाँ रख दो, ऊपर रख दो, कोई बात नहीं। देखो आप डिवाइड कर लेना, सुनिए मेरी बात, आप डिवाइड कर लीजिएगा। रिमाइंडर मेरा 63 दे रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना था ना जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, ऐसा नंबर फाइंड करना था। रिमाइंडर क्या दे रहा है, 63 दे रहा है। मतलब अगर मैं इस नंबर में से 63 घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसमें से पहले इसको घटा दीजिए। अब ये एक ऐसा नंबर आया, ये एक ऐसा नंबर आया जिसको अगर हम 16 से डिवाइड करें, 24 से, 72 से, 84 से, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, कौन सा नंबर, ये 999936, ये एक ऐसा नंबर। ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा पर हमें कौन सा नंबर चाहिए जो कि रिमाइंडर क्या छोड़े, कितना रिमाइंडर छोड़े, 15 छोड़े। तो रिमाइंडर 15 छोड़े का मतलब अगर ये एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें हम 15 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11। तो ये एक ऐसा नंबर है, क्योंकि 36 तक तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है ना, 15 रिमाइंडर कैसे छोड़ेगा जब उसमें मैं 15 ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें 15 ऐड कर दिया। समझ गए, कोई डाउट है तो बताइए। बच्चे 51 आए, अरे नहीं नहीं, 999951 आपका रिजल्ट है। 4 टाइम्स 9 फिर 51।
डाल दी, देना फोन। अच्छा कर दो पहले। समझ लो अच्छे तरीके से, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In finding the HCF, in finding the HCF of two numbers, finding the HCF of two numbers by division method. By division method, the last divisor is 18. The last divisor is 18. 1 8. And quotients are 2 7. quotient जो होता है जो डिवाइड करने पर आता है, मतलब ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, सो द क्वोशिएंट इज quotients are 2 7 2,7,3. find the numbers, find the numbers करिए। समझे बात को, समझे बात को। लास्ट डिवाइजर क्या है? 18। मान लीजिए ये है ना, मेरे पास नंबर है 64। नंबर क्या? 64। मैं इसको 15 से भाग दे रही हूं। अगर मैं इसको 15 से भाग दे रही हूं तो किस पे जाएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, मैंने ये नंबर यहां से हटा दिया। मैंने कहा बताओ ऐसे कौन से नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से गुना किया तो उसने रिमाइंडर 6 छोड़ा, 4 छोड़ा। तो कैसे निकालेंगे? 15 इंटू 4 प्लस 4, ऐसे निकालोगे ना। 15 चौके 60 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड होता है। अरे इसको क्या हो रहा है अब आज? डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड हमारा कितना आ गया? 60 प्लस 4 64। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब उसने कहा कि लास्ट डिवाइजर इज 18, ये बोला है लास्ट डिवाइजर। डिवाइजर की जगह क्या है? 18 है ना। रिमाइंडर क्या है? 273। तो 273 किस तरीके से रिमाइंडर है? इसको इससे, ये 2 यहाँ पे रिमाइंडर 2 छोड़ा, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 2 छोड़ा, यहाँ पे 7 छोड़ा, यहाँ पे 3 छोड़ा। ठीक है, तो अब हम लास्ट डिवाइजर कितना? 18। ठीक है, अब मुझे ये निकाल के बताओ कि दो नंबर कौन से होंगे।
जल्दी से बता दीजिए। देखो, HCF निकालना सीखा है, HCF निकालना सीखा है ना। तो HCF हम किस तरीके से निकालते हैं, जो बेसिक मेथड है वो निकालना सीखा है। इस तरीके से बेसिक मेथड निकालना सीखा है। किस तरीके से, लास्ट डिवाइजर क्या 18 बोला उसने, और रिमाइंडर कितना बोला 2 7, और ऐसे ऐसे बोलो 2 7 3, फिर है कि 2 3 7 है, 2 7 3। रिमाइंडर कितना छोड़ा है 3, रिमाइंडर छोड़ दिया 3। ठीक है, तो हम डिविडेंड कैसे फाइंड करें। छोड़ा उसने बोला, यही बोला है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चंस आर, यार मैं वही बोलूं, क्वेश्चंस बोले हैं, क्वेश्चंस बोले हैं। क्वेश्चन की जगह डालो इसको, क्वेश्चन की जगह डालो इसको। लास्ट डिवाइजर का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। लास्ट डिवाइजर का मतलब क्या, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो अब देखो क्वोशंट 3 है, तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट होता है, कितना आ गया 54, ये आ गया। अब पीछे कैसे जाएं, पीछे कैसे जाएं। अब 54, हम 54 कैसे लेके आते थे, 54 कैसे लेके आते थे, जो लास्ट जो रिमाइंडर बचता है, लास्ट जो, नहीं रिमाइंडर नहीं, लास्ट जो रिमाइंडर जो बचता है उसको तो हमने क्या किया, डिवाइजर बना दिया उसको। तो 54 क्या आ गया हमारा, डिवाइजर आ गया। अब पीछे कैसे जाना है, पिछले वाले का क्वोशंट जो है वो कितना है 7 है, तो इसका मतलब क्या 54 क्या होगा, यहां कोई नंबर होगा, ठीक है, यहां कोई नंबर होगा, तभी ये 18 बचा ना नीचे, ये नीचे 18 बचता था तो ये वाला नंबर इधर आता था, ऐसा ही है। अब क्वोशंट आपको दे दिया कितना 7, रिमाइंडर कितना है 18, तो 54 इंटू 7 कितना हो गया 378। अब ऐसे ही पीछे जाइए और मुझे 2 नंबर्स बताइए, 2 नंबर कौन कौन से हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं, 639 and 846, 639 and 846, 369 and 864, 396 and 846, none of these। 396 वाला, बस बात खत्म। 396 और किसी में नहीं है ना, बस ठीक है, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता मैं दोबारा बताती हूँ, आप एक बार कोशिश करिए। कर पाएंगे,
अब देखिए आराम से, लास्ट डिवाइजर क्या बेटा 18 और लास्ट क्वोशिएंट हमारा 3। जब लास्ट डिवाइजर की बात होती है तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब तो 18 इंटू 3 करने पर रिमाइंडर 0 आया, मतलब इसका डिविडेंड कितना होने वाला है 54 ही होने वाला। ठीक है, अब 54 क्या होगा, 54 लास्ट डिवाइजर होगा ना, अभी लास्ट डिवाइजर ये था, अब ये 54 उससे पिछला डिवाइजर है, तो उससे पिछला डिवाइजर का क्या मतलब रिमाइंडर कितना बचा है 18 बचा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 54 इंटू कितना किया 7, क्योंकि लास्ट क्वोशिएंट जो है हमारा वो कितना है 7 है, तो ये क्या डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना 7 चौके 28, 2 7 5 35 और 2 37 और 18 कितना हो गया 396, मतलब यहाँ पे 396 है, जब 7 से डिवाइड किया तो 378 आया और रिमाइंडर कितना आया 18 आया। समझ गए ये बात? ठीक है, अब ऐसे ही पीछे जाना है, अब हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है 396, 396 है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 54 एज ए रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो 396 इंटू 2 प्लस 54, तो ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 9, 3 दूनी 6 और 800, अच्छा ठीक है ये 792 आ गया, सॉरी ये आ गया आपका 846, तो ये नंबर है 846, जिसको 2 से डिवाइड किया तो पहले आया 700 कितना 92, रिमाइंडर कितना बचा 50। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। थ्री प्लॉट्स, अच्छा कर लीजिए, 3 plots having an area of 132, ये नोट कर लिया सभी ने, रहा तो नहीं किसी का? 3 plots having an area of 132, 204 and 228 square meters respectively, are to be subdivided into equal vegetable beds, अब यहाँ पे वेजिटेबल बेड्स का मतलब सब्जियों वाला बेड नहीं है, ठीक है, इक्वल वेजिटेबल बेड्स इफ द breadth of a bed is 3 meters, if the breadth of a bed is 3 meters, find the maximum length that a bed can have, बताइए। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? You have to find the HCF of these numbers, ठीक है, HCF फाइंड करने पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका
एरिया आ जाएगा, और एरिया की आपको विड्थ दे रखी है, ठीक है, विड्थ दे रखी है। आप रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, L इंटू बी होता है ना। तो यहाँ पे जब आप HCF निकालेंगे ना, तो आपका एक एरिया आएगा, ठीक है। जो भी एरिया आएगा उसकी आपको विड्थ दे रखी है और लेंथ निकालनी है, तो आप निकाल दीजिए। पहले HCF एरिया निकालना है ना। मान लो 3 कमरे प्लॉट है, प्लॉट है, ये रूम है, इसमें बेड लगाना है और इक्वल साइज का बेड होना चाहिए, तीनों रूम में इक्वल साइज का बेड होना चाहिए। तो इक्वल साइज के बेड के लिए इक्वल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, HCF निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। इक्वल बेड कब बनेगा, जब उसका एरिया सेम होगा, बेड का एरिया सेम होगा तभी एक ही साइज के बेड लगेंगे ना तीनों कमरों में। तो बस आपको बेड का एरिया निकालना है, समझ लो, ठीक है। तो HCF फाइंड करना है आपको, हाँ बस निकाल दो, HCF निकाल दो पहले। क्या बोला, नहीं दिखते है, नहीं देखो, 4 आंसर है बिल्कुल। 12 है, 3 विड्थ दे रखी है, 4 आंसर आएगा, 4 3 12 होता है, लेंथ उसकी होगी 4। करने की जरूरत है, बता दो, कर देती हूं मैं। ये देखो, ये 3 प्लॉट है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लॉट है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लॉट है, बट क्या है, बेड एक ही लगाना है, एक ही साइज का लगाना है, ठीक है। तो एक ही साइज का लगाएंगे तो कॉमन वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो कॉमन वैल्यू के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट देखो, जितने साइज के ये प्लॉट है, बेड उनसे छोटा होगा कि नहीं, उस एरिया से छोटा होगा कि नहीं। अगर छोटा होगा तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। गिवन वैल्यू से जो वैल्यू छोटी हमें पता लगे कि छोटी आएगी तो HCF निकलता है, बड़ी आएगी तो LCM निकलता है। तो बस यहाँ पे सेम साइज के बेड लगाने हैं, तो इस बेड का एरिया हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए HCF फाइंड करना है तीनों का। तो HCF फाइंड करने के बाद एरिया आ गया ना 12, HCF आपका 12 आया, ठीक है। HCF आपका अगर 12 आ गया तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है 4 इंटू 3 होता है। ये विड्थ आपको दे रखी है, लेंथ आपको निकालनी है, सॉरी L इंटू बी होता है, तो विड्थ ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको निकालनी है, बस इतनी सी बात है। यहां से इसको कर दोगे तो ये 4 ही आंसर आएगा। प्रॉपर लिख देती हूं, नहीं समझ में आया, एरिया ऑफ बेड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना है 12, लेंथ नहीं दे रखी, ब्रेथ कितनी है 3 है। आपको पता है आमने सामने वाली वैल्यू कटती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A wine seller had 3 types of wine. उनके पास 3 तरह की वाइन है। पहली जो है वो कितनी है, 403 लीटर ऑफ फर्स्ट काइंड। कितनी वाइन पड़ी है उसके पास, 403 लीटर, एक तरह की 403 लीटर। दूसरी तरह की 434 लीटर,
दूसरी तरह की कितनी पड़ी है 434 लीटर, तीसरी तरह की कितनी पड़ी है 465 लीटर। ठीक है, मान लो 3 डब्बे है ना, 3 कंटेनर है, अलग अलग तरह की वाइन है उसमें, हर किसी डब्बे की आपको क्वांटिटी बता दी गई कि इसमें इतना लीटर है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, चाहे वो वाइन लगा लो, वाटर लगा लो, मिल्क लगा लो, कुछ भी लिक्विड है बस। उसके बाद फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्क्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, मेरा फोन किधर है, नहीं कहाँ रख दिया, आपके पास तो नहीं है। फाइंड द लीस्ट फाइंड द लीस्ट possible number of casks of equal size in which different types of wine different types of wine can be filled without mixing, यही होगा, आगे मिसप्रिंट है, विदाउट मिक्सिंग मतलब मिक्स ना हो वो वाइन। और ऐसे उसने क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्क्स ऑफ इक्वल साइज in which different type of wine can be filled without mixing। क्या निकालना है इसमें, क्या चाहिए, एलसीएम। मेरे पास इतना इतना लीटर दूध पड़ा है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोला उसने, इक्वल कास्क। कास्क का क्या मतलब होता है, पीपे जो होते हैं, वो समझते हो ना, पीपा क्या होता है, सरसों के तेल का पीपा क्या होता है, पता है ना ये, बस वो उसमें हमें उनको डालना है। उसने कहा हर टाइप का जो भी मिल्क रहेगा, जो भी वाइन रहेगी, इक्वल साइज में उनमें हमने भर भर के रखने हैं वो पीपे। तो पीपों की संख्या कितनी आएगी, कम आएगी ज्यादा, कम आएगी कि नहीं। तो बस आप निकालिए क्या, HCF। हेलो हेलो, थर्टी वन क्या आया, ये भी तो सोचो। हेलो हेलो, हाँ जी, ऐप, मैं तो फेसबुक पे कर रही हूँ लाइव, ऐप में नहीं, नहीं मैंने नहीं चलाया, क्या हो गया। अच्छा ठीक, देखो मेरी बात सुनो, HCF जो निकलेगा वो क्या होगा, जो भी, इसका मतलब क्या है, जो भी कैपेसिटी होगी, जो भी कैपेसिटी होगी कास्क की, पीपे की जो कैपेसिटी होगी, उसमें इतना लीटर वाइन आएगा। समझ रहे हो, देखो मेरी बात सुनो पहले, 100 लीटर है, 200 है, 300 है, उसने बोला कि कितने कितने कास्ट लगेंगे एक एक टाइप के, कितने कास्ट, कितने पीपे लगेंगे, एक एक टाइप के कितने पीपे हम लगाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो HCF क्या निकलेगा, ये लीटर है ना, लीटर में वैल्यू है मान लीजिए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो HCF निकालेंगे, मतलब एक पीपे में कितनी क्वांटिटी आएगी, एक पीपे में कितनी क्वांटिटी आएगी वाइन की, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी चाहिए, हर पीपे में इक्वल क्वांटिटी चाहिए।
तो वो क्या करेंगे, उसके लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हमने जब वो जो फिगर्स हैं आपकी कितनी 403 और फिर 465, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आता है, मतलब 31 लीटर्स इन 1 कास्क। एक कास्क में कितना लीटर वाइन आएगा, 31 लीटर। ये इक्वल साइज आ गया, क्या आ गया आपका, इक्वल क्वांटिटी आ गई कि हर एक पीपे में 31 लीटर। देखो ये 403 है, ये 434 है, ये 465 है, तो क्या इक्वल नंबर ऑफ कंटेनर मिल सकते हैं क्या? इसके भी उतने ही कंटेनर बने, इसके भी उतने ही कंटेनर बने, इसके भी उतने ही कंटेनर बने, ये नहीं हो सकता। लेकिन हम निकाल क्या सकते हैं कि एक कंटेनर में इक्वल साइज आए, एक कंटेनर में इक्वल, जो दूध वाला दूध भरता होगा तो कैसे भरता है वो, एक कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी आ जाए, किसकी, दूध की। तो उसके लिए इसका एचसीएफ निकालना जरूरी है। एचसीएफ से 31 लीटर इन 1 कास्क, एक पीपे में कितना आएगा, मतलब अगर एक पीपे में 31 लीटर आएगा तो 403 कितने पीपे में आ जाएंगे, कितने कंटेनर में आ जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे ना हम यहां से आपको आपके निकलेंगे नंबर ऑफ कास्क। मतलब 403 लीटर जो वाइन है उसके लिए कितने कंटेनर चाहिए, 13 कंटेनर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 434 को डिवाइड करोगे 31 से, कितने आ गए, 14 कंटेनर दूसरी टाइप की वाइन के चाहिए, और तीसरे के लिए कितने हैं, 15 कंटेनर तीसरी टाइप की वाइन के लिए चाहिए। समझे मेरी बात? जो एचसीएफ आया है वो इक्वल क्वांटिटी को किया आपने, क्योंकि लीटर है ना, आपकी यूनिट लीटर है, तो एचसीएफ लीटर में ही आएगा कि नहीं, मतलब इतना लीटर एक पीपे के अंदर, एक कंटेनर के अंदर। समझे बात को? वो क्या आया आपका, क्वांटिटी आई है कि एक पीपे में कितनी क्वांटिटी आएगी। फिर हम नंबर ऑफ कंटेनर निकालेंगे कि पहली टाइप के कितने कंटेनर बनेंगे, दूसरी टाइप के कितने कंटेनर बने और तीसरी टाइप के कितने कंटेनर बने। तो ये आपका रिजल्ट, ठीक है। 42 कैंस हो गए आपके। बस और कुछ है नहीं इसमें, चैप्टर आपका खत्म है। आपके बेल्स वाले क्वेश्चंस भी आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ गए, और कोई क्वेश्चन आते ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। अब मुझे नहीं पता कि अगर कल इंग्लिश वाले मैम ठीक हुए तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज मेरी क्लास होगी, बट कल हम लोग रीजनिंग करेंगे। बंद करो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, किसी भी तरह का कोई